हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आई होप आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। लगातार हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं, क्लास नंबर 3 देखने आ गए हैं, तो इसका मतलब आपने हमारी सभी रीजनिंग की क्लासें देखी हैं पीछे। अगर नहीं देखी है तो आप इस चैनल पर जाके देख सकते हैं। सभी क्लासें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं और आज हमारी क्लास नंबर 3 कोडिंग डिकोडिंग में रहेगी। इसमें जितने भी हमारे टाइप बनते हैं वो सब टाइप कवर कर रहे होंगे। इवन कोई सिंगल टाइप नहीं छूट रहा होगा, चाहे रेलवे की परीक्षा की बात कर रहे होंगे, चाहे एसएससी परीक्षा की बात कर रहे होंगे। और आप अगर नहीं है तो मेरे भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। चलो आ जाओ मेरे भाई, बिना टाइम गवाई हम क्लास शुरू करते हैं। पिछले मैंने कल 38 क्वेश्चन कर लिए थे, 39वां क्वेश्चन आज आपके सामने है। इस पर एक बार एफर्ट मारो, कैसे हो सकता है एक बार सोचिए। क्वेश्चन नंबर 39। क्या आप इसकी प्लेस वैल्यू जोड़कर इसका उत्तर पा सकते हैं? प्लेस वैल्यू जोड़ के पता नहीं उत्तर पाओगे कि नहीं। एक बार प्रयास जरूर करिए, एक बार प्लेस वैल्यू जोड़िए जैसे कल हम जोड़ते रहे। जेड को 198, जेड को 246, तो BIP को क्या लिखा जाएगा? ये प्रश्न व्हाट्सएप पे बहुत घूमता है। ये वाला प्रश्न कई बार हमने देखा है, पर इसका उत्तर थोड़ा सा निकालना टिपिकल है। क्या तो ये वाला क्वेश्चन है ना, इलॉजिकल टाइप का है। इलॉजिकल टाइप का क्वेश्चन बनेगा ये, है ना। आ जाओ। अच्छा, जब आप इस वाले क्वेश्चन में एफर्ट मार रहे हो कि थोड़ी सी दिक्कत आई होगी आपको ज़रूर कहें, तो इस वाले क्वेश्चन को ऐसे भी लगाया जा सकता था कि मैंने कहा जेड का कोड 26 है बेटा, इसका 9 है और इसका हमारा 16 है। ये टोटल मिला के कितना हो रहा है? ये सर हमारा टोटल मिला के हो रहा है 51 198 करीब पहुंच सकता है क्या? 51 198 करीब पहुंचाया जा सकता है क्या? बोले हाँ। 4 का गुणा कर दो तो हो जाएगा 104, और 104 में अगर हम गुणा 4 का करते हैं तो हमारा हो जाएगा 104 और माइनस 204 हो जाएगा, और 204 में से 6 गया तो हमारा उत्तर 198 बन जाएगा। क्या ऐसा अगले पैटर्न में फॉलो करेगा तब तो सही है, अदरवाइज हमारा पैटर्न गलत है। लॉजिक तुम बिठा रहे हैं, जरूरी थोड़ा बैठ ही जाए। अच्छा, इसमें आपने कहा सर 26 और 27, 27 और 16, 27 और 3 30, 40 3 43, 43 हुआ बेटा टोटल। और 43 में अगर हम गुणा 4 का करते हैं तो 4 चौक 16, ये कहीं भी नहीं हो पाएगा 240 के बराबर। 240 पहुंच ही नहीं पाएगा। क्या तो जो हमने लॉजिक लगाया पहले वो हमारा गलत है, ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा। अच्छा, अब आ जाओ अगले पे। तब मैं कहेंगे जेड का अपोजिट ए और आई का अपोजिट आर और पी का अपोजिट के। अरे कमला पसंद करके याद करवाया था, मैंने कहा ये सभी की प्लेस वैल्यू सभी को याद होंगी, ऐसा मान के चल रहे हैं हम। मैंने कहा ये बताओ, मैंने कहा 11 और 1 12, 12 और 18 कितना हो गया? 30। सही है। तो हम ये तो आप कहेंगे इसमें अगर 6 का गुणा करते हैं तो हमारा हो गया 180, लेकिन बात 198 तक पहुंचानी है हमें, तो जोड़ दें। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इसमें 3 जोड़ लो और उसके बाद 6 का गुणा कर दो। अठारह का गुणा 11 में कर दो। 11 11 8 88, 8 11 एकम 11, 11 और 8 कितने 19, और इसका पी का 11, ए का 26, 11 छिंगा 66, 11 दूनी 22, 22 और 6 28, 246 286। लगेगा? नहीं लगेगा भाई। 1 18 और 11 सब जोड़े हमारा 30 बेटा। 30 में 3 जोड़े 33। हमने 3 छक्का 18, 180 हुआ, 18 की जरूरत है। मैंने कहा 3 छक्का 18 हो जोड़ना, 30 3 प्लस 3 33। हमने कहा ऐसा करो 30 3 33, 33 गुणा 6 करोगे ना तो हमारा हो जाएगा 36 18, और 36 18 और 1 19, 198 बैठ रहा होगा भाई। पर इसमें अगर लॉजिक लग जाता तब तो सही है। मैंने कहा देखो भाई, जेड का 1, ए का 26 और पी का 11 है। मैंने कहा 11 और 1 12, 26 और 36 38। मैंने कहा 38 तो हो गया ये, 38 और प्लस 3 कितना होगा? 41 गुणे 6
मैंने कहा 41 गुणे 6 करोगे, 6 कम 6 6 24, सही तो बैठ रहा है, 246 बैठ रहा है। अच्छा आगे बात करें, मैंने कहा बी का अपोजिट क्या होता है, ई का कोड कितना होता है 5, इंडियन रेलवे आर का कोड होता है 18 और कमला पसंद के का कोड होता है 11। मैंने कहा बेटा ये बताओ कि 18 और 11 कितने हो गए 29, 29 और 5 कितने होते हैं 34। हमने कहा 34 प्लस का 3 करो और गुणा 6 करो, तो मैंने कहा 34 और 3 37, 37 गुणे 6 6 42 और 36 18 और 22, आंसर आएगा 222 इसका, और 222 ही इसका उत्तर सही है। और सब लॉजिक फेल होते हैं, जितने भी तुम लॉजिक लगा रहे हो ये सब स्टार्टिंग में लगा लगा के देखे, लेकिन लॉजिक हमारा यही वाला फिट बैठ रहा है इस वाले में। अच्छा अच्छी बात है, कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन इलॉजिकल आएगा, पेपर में भी आ जाता है इलॉजिकल, ऐसे नहीं यहीं पर इलॉजिकल। पेपर में जब आता है तो टाइम बहुत खाता है, इस टाइम के क्वेश्चन से थोड़ा बच के चलना है। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो अगर नहीं बनना तो टाइम नहीं गंवाना, एक मिनट दे दी अगर कोडिंग डिकोडिंग हो तो तुम्हारी पहुंच से बाहर है वो क्वेश्चन। 1 मिनट बहुत बड़ा टाइम होता है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को समझने के लिए। अच्छा अगले पे आ जाओ, 39 के बाद अगला क्वेश्चन हमारा मिलेगा 46 41 और 42। कृपया क्वेश्चन नंबर 40 41 और 42 पे नजर डालिए, क्या आप इनको कर पाएंगे। क्या इसमें थोड़ा बहुत लॉजिक बैठ पाएगा बताओ, एक आध तक कर दो तब भी बहुत सही बात है। ये हमारी लेटर कोडिंग नहीं नंबर कोडिंग चल रही है। देखो एक बना, कोई एक भी नहीं बना, बन गया नहीं बना, कौन सा बना आपका। इसमें ये बना रहे हो, अच्छा 40 में क्या किया, फिर 2 2 4 2 6 और 1 7 7 पन्ना 35 माइनस का 1 ठीक है, 3 और 2 5 5 3 15 माइनस 1 ठीक है, और 2 2 4 2 6 और 2 8 8 फिर 35 कैसे आएगा, यहाँ पर तो लॉजिक फेल हो जाएगा। ये वाली प्रश्न गए तो थोड़े से इलॉजिकल डाल रहे हैं आपके सामने हम, जिसमें दिमाग थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलाना पड़ जाएगा तब हो पाएगा ये वाला क्वेश्चन। अब देखो इसमें अगर हम बात करें बेटा तो इसमें हमें ऐसा लग रहा है 1 वोवेल है, इसमें 2 3 वोवेल है, इसमें 1 2 3 वोवेल है, इसमें 1 2 3 4 व्यंजन है, 1 2 3 4 व्यंजन है, 1 2 3 4 5 व्यंजन है, तो 1 2 3 तो स्वर है और 2 और 2 4 और 2 6, इसका आंसर 36 आएगा। कहें तो आगे वाली संख्या नंबर ऑफ वोवेल को दिखा रही है और पीछे वाली संख्या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स को दिखा रही है, व्यंजनों की संख्या और स्वरों की संख्या को दिखा रहा है। समझ पाए हो, नंबर ऑफ वोवेल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स को दिखा रहा है। बात समझ में आ रही है, ऐसा था। अगला इस वाले को तो कर लिया होगा तुमने 41 को, 41 अब कहेंगे इसका 1 इसका 3 इसका 14 तो इसका 5, तो आप कहेंगे सर जी ऐसा नहीं लग रहा हमें कि सर 1 का ये कितना 3 लिखा हुआ है, हाँ 1 दोगुना करके 1 प्लस, यानी 1 दूनी 2 और प्लस 1 कितना हो गया 3, तो 3 दूनी 6 और 1 7, 14 दूनी 28 प्लस का 1 5 दूनी 10 प्लस का, लॉजिक तो समझ आ गया भाई, ऐसे ऐसे लगने। हाँ ये प्रश्न डायरेक्ट परीक्षाओं वाले हैं, और चाहे ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, हमने लिख के लाए हैं अलग से,
क्योंकि मेरे भाई वहां से पेपर में क्वेश्चन को निकालना छाटना वो लिख डाले सीधे, ऑप्शन नहीं है इसलिए आप, लेकिन पेपर में ऑप्शन मिलेंगे आप, ठीक है। अच्छा, इसका बी का 2 है, इसका 15 है, इसका वो 9 है और इसका 12 है। बेटा आगे जब करोगे इसको तो आप पाओगे कि 2 दूनी 4 प्लस का 1 कितना हो गया 5, 15 दूनी 30 प्लस का 1 कितना हो गया 31, 9 दूनी 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19, 12 दूनी 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 है, 1 है, 13 है और 5 है। तो आप कहेंगे 7 एकम 7, 1 दूनी 2, 13 तिया 39 और 5 चौको 1 का गुणा 2 का गुणा 3 का गुणा 4 का गुणा। सही है, कर लिया था क्या पहले? नहीं कर पाया, कोई बात। अच्छा, डी का कोड 4 है, ये 15 है, ये 14 है और ये 5 है। बेटा इसको जब आगे करोगे तो आप ये पाएंगे कि सर इसमें 1 का गुणा, इस वाले में 2 का, इस वाले में 3 का, इस वाले में 4 का हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 15 दूनी 30, 14 तियो 42 और 5 चौको ये वाली कोडिंग हो जाएगी। ये हमारी लेटर नहीं नंबर कोडिंग चल रही है, मतलब लेटर को नंबर में कोड किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद अगले पे आ जाओ। 42 के बाद 43 और 44 में आप प्रयास करिए। अभी 1 सेकंड में आपके सामने उत्तर आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। तैतालीस नंबर अब बताओ। अच्छा, 43 और 44 पर हैं? चलो कोई नहीं, तो दोनों हो गए क्या? दोनों हो गए। चलो भैया दोनों करके देखते हैं। डी का कोड बेटा 4 है, इसका 18 है, इसका 5 है, इसका 1 है, तो इसका 13 है। अच्छा, ये कुछ कह रही है, क्या नाम है तुम्हारा? रजनी। रजनी कह रही 4 दूनी 8 करे हैं, 18 दूनी 36 करे हैं, 5 तिया 15 करे हैं और 1 तिया 3 करे हैं और 13 दूनी 26 करे हैं। कहने का मतलब स्वर में किया है 3 का गुणा और व्यंजन में किया है 2 का गुणा। ये वाला यहाँ पर लॉजिक फॉलो कर रहे हैं। सही कह रहे क्या हम? हाँ, तो मैंने कहा इसमें होगा 3 का गुणा और इसमें होगा 3 का गुणा और बाकी वाच्य में 2 का गुणा। ये हो जाएगा 2 का गुणा। तो आप कहेंगे ये हो गया 20, 18, 1, 9 और 14। 14 दूनी 28 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया, 1 तिया 3 हो गया, 9 तिया। समझ में आ गया लॉजिक? आपको क्वेश्चन नहीं लग सकते, लेकिन आपको सीखना है। घर पे जाके जब दोबारा मारोगे क्वेश्चन तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसका क्या है? अच्छा, हमें ऐसा लग रहा है W का अपोजिट D होता है और D का कोड 4 है, O का अपोजिट L होता है, L का कोड 12 है, R का अपोजिट I होता है, I का कोड 9 है, K का अपोजिट P होता है और P का कोड 16 है। तो इसका वो भी कोड करना है। इसका D का अपोजिट W हो जाएगा, O का L हो जाएगा, N का M हो जाएगा और E का क्या होता है बेटा? UV वाली B। हाँ, UV वाली B हो जाएगी। W का 23 होता है, L का 12 होता है, तो M का कितना होता है? 13 होता है भाई। M का 13 होता है, तो बताओ B का कितना होता है? 12। अच्छा, 22 हो गए। ये समझ में आ गया सभी को? ये 2 क्वेश्चन हो गए। अगली बार हम 4 क्वेश्चन इकट्ठे लगा रहे, तो जल्दी निपट गए, है ना। थोड़ा ज्यादा डाइट देना चाहिए तुम्हें, एकदम खा जाते ये वाले। तो 44 हो गए, 44 के बाद 4 क्वेश्चन लगा रहे हैं। पैंतालीस, 46, 47, 48, ये 4, 45, 46, 47 और 48, ये करिए।
कौन से 45 में? ठीक है। 45 में लॉजिक दोबारा से बोलिए। हाँ हाँ एक आध तो का तो कौन से वाले में? तुम बताना, तुम बताओ। 18 और ओ, हाँ सही। दो लोगों ने जो लॉजिक बताया एकदम सटीक बैठा है, और हमें लगता है और लोगों को भी उत्तर आए होंगे। ये कह रहे हैं डब्लू का जो 23 होता है ना, और ओ का 15 होता है, आर का 18 होता है और के का 11। इनका कहना ये है कि सर ऐसा करो, 2 और 3 कितने हो गए? 5 और 1 और 5 कितने हो गए? 6 और 1 और 8 कितने हो गए? 9 और 1 और 1 कितने हो गए? ये कोई नया लॉजिक नहीं है, ट्रेंडिंग लॉजिक है ये वाला। ये ट्रेंड में चल रहा है अभी। ये आपको इलॉजिकल इलॉजिकल भी नहीं, ऐसे लॉजिक पता होनी चाहिए। ये वाले जोड़ के भी आ सकता है। अच्छा, लब का कोड बताना है। एल का कितना होता है? 12, ओ का 15, वी का 22 और ई का 5। तो आप कहोगे सर जी आपकी मर्जी। 1 और 2, 5 और 1 6, 2 2 4, 1 और 2 3, 5 और 1 6, 2 और 2 4 और 5 का कोड ये आंसर आएगा 3 6 4 5। सही है। अच्छा अगले वाले में क्या हुआ बेटा? मैंने कहा ये 16 है, ये 18 है, ये 13 है, तो ये वाला 20 है। 6 और 1 7, 7 में से 5 घटाया। 8 और 1 9, 9 में से 5 घटाया। 3 और 1 4, 4 में से 5 घटाया तो 9। अच्छा 5 जोड़ दें। 3 और 1 4, 4 और 5 9, और 2 और 0 2 और 5 9। क्या उत्तर सही हो सकता है ऐसे? मतलब पहले तुम कह रहे हो प्लस का 5 करो, 5 करो, सॉरी पहले 5 घटाओ, फिर 5 घटाओ, फिर 5 जोड़ो, फिर 5 जोड़ो। क्या उत्तर सही बन सकता है? आओ देखते हैं। मैंने कहा सी का होता है 3 और डब्ल्यू का 23 और जे का 10 और क्यू का 17। तुम्हारा कहने का मतलब माइनस का 5, प्लस का 5 और प्लस का 5 3। अब बताओ यार, भाई नहीं लिखना, हमें तो नंबर कोडिंग करनी है ना। हम लेटर कोडिंग नहीं करें, लेटर कोडिंग तो पढ़ चुके हैं। अब तो नंबर कोडिंग, नंबर में आंसर आ रहा ना। अच्छा ये कह रहे हैं कि माइनस के 2 कर दो, और 23 - 5 18 कर दो, और अरे सॉरी और कुछ चल रहा है। 3 और 2 5, 5 - 5 0, 1 और 0 0 6, और 1 और 7 7 और 5 12। ये लॉजिक नहीं बैठ रहा भाई, लॉजिक मजा ही नहीं आया इसमें मजा ना आए वो लॉजिक नहीं भाई। ये मान लो एकदम से आपको झटका लगेगा बहुत, अरे हाँ यही है, तो वही वाला ठीक है। देखो मैंने कहा पी का 16, आर का 18, 13 और 20। थोड़ी सी नज़र अगर चला लेते, दिमाग अच्छा चला था। 2 और 0 2, 1 और 6 7, 1 और 3 4, 8 और 1। क्रॉस कोडिंग थी इसमें, रिवर्स कोडिंग थी, रिवर्स। सी का 3 है, इसका 23 है, इसका 10 है और इसका 17 है, और 1 और 7 8, 3 और 0 3, 1 और 0 1, 2 और 3 8, 1 5 3 उत्तर आएगा 81। अच्छा इस वाले में तो सोच लिया होगा। 19 15 21 का बताओ फिर बेटा। तुम कह रही 5 लिख दिया, और 9 एकम 9, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 4 एकम 4, और 4 0 का 0। ऐसा है क्या? क्या उत्तर सही बैठ सकता है इसका? आप एकदम सही फरमा रहे हैं। जो आपने सोचा, आपकी सोच एकदम काबिलियत तारीफ है। आप कह रहे सर 1 और 9 का गुणा 9,
1 और 5 का गुणा 5, 2 और 1 का 4 और 1 का 0 और, तो इसका हो जाएगा 14, इसका हो जाएगा 15, 18, 20, 8 नहीं सॉरी 0, 8। अच्छा आप कहेंगे सर जी इसमें अगर करेंगे 1 और 4 का कितना हो जाएगा, 1 और 5 का कितना आ जाएगा, 1 और 8 का कितना आ जाएगा, 2 और 0 का कितना आ जाएगा, 8 और 0 का कितना आ जाएगा, 5, 4, 5, 8, 0 आएगा इसका आंसर। क्या कहते हो, क्या ये उत्तर है? सही है क्या? सही है, हाँ सही है, यही लॉजिक है यार। गुणा हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, अंक जुड़ भी सकते हैं, गुणा भी हो सकता है, भाग भी लग सकता है, हो सकता है। अच्छा इस बारी में 48 पे एक बार आ जाइए हैं, आर का एस, क्यू का आर, एस का टी, टी का यू और बच गए बॉबिल। बॉबिल ई का स्थान ए, ई आई ओ, ई का स्थान दूसरे पे, यू का 5वें पे, ई का दूसरे पे। कहे तो स्वरों की तो हो रही है नंबरिंग और व्यंजन की क्या हो रही है, व्यंजन में प्लस का 1 चल रहा है। कहने का मतलब सी का हो जाएगा टी और डी का हो जाएगा ई, ए का हो जाएगा 1 और आई का हो जाएगा 3, 1, 3 डी, ये आंसर आएगा। ये हमारी मिक्स कोडिंग हो गई, लेटर और नंबर मिक्स कोडिंग आ गई। जब चैप्टर शुरू किया था, आज शायद हमारी तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास है। पहली क्लास में ये बताया था आपको लेटर कोडिंग, फिर नंबर कोडिंग, फिर मिक्स कोडिंग। अभी मिक्स कोडिंग बढ़िया वाली अच्छे लेवल की नहीं है, जो झटका देगा तुम तुम्हारे दिमाग हिला देगा, वो वाली कोडिंग वो आने वाली है। हाँ इसमें तो ये तो थोड़ी हल्की मान लो। 48, 49 और 50। उनचास, हाँ हाँ और हाँ ये सही है लॉजिक। अगले वाले में लगाओ, आगे लगाओ ओल्ड ओल्ड ओल्ड। तो बताओ गोल्ड का क्या होगा, ओल्ड 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 गोल्ड। अच्छा प्रश्न है, एक बार 50 पे प्रयास करो। चलो काफी दिमाग ठीक चल रहा है तुम लोगों का। अच्छा इस वाले में ये कह रहे हो कि इसका 25 है, 20 है, इसका 5 है, ये 5 है तो ये 12 है, ये 13 है तो ये 16 है। आपका कहना ये है कि सर ऐसा करो ना, 20 और 5 25 कर दो, अब 12 और 5 17 कर दो, और 13 और 16 29 कर दो। तो मैंने कहा ये 16, ये 5, ये 15, ये 16 और ये 12 और ये 5, 16 और 5 कितना कर दो, 21 कर दो, 5 और 12 कितना कर दो, 17 कर दो, और 16 और 15 कितना कर दो, तो यही वाला उत्तर हो जाएगा। सही है आपका। कौन कौन से एल और ई 12 5 17 20 20 5 25 13 और 16, मतलब 13 16 जोड़ के पीछे कर दिए। हाँ वो उधर से ही घूम के आ रहा है, वो वही बात आ रही है, इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, चाहे ऐसे करके पकड़ लो। हाँ कहानी पकड़ में आ रहा है, क्योंकि तुम ये कह रहे हो 12 और 5 17 कर लो, फिर ये जोड़ लो, फिर वो जोड़ लो। चलो फिर अच्छा इस पे आ जाओ तुम। तो आप कह रहे हो सर हमें ये बताओ
ये कह रहा गुड का कोड क्या होगा, GOOD। ये बात तुम्हें समझ में आ रही? जी का कोड कितना है 1, ओ का कोड कितना है 4, 1 4 4 और यहाँ पे लगा हुआ है स्टार। डी का कोड नहीं पता है आपको? डी का कोड पता है? डी का कोड पता है? पता है? नहीं पता। अच्छा, डी का कोड नहीं पता है तो ये बताओ कि डी का कोड या तो 1 4 4 ये होगा आंसर, या 1 4 4 8 होगा आंसर, या 1 4 4 7 होगा आंसर, या 1 4 4 यही हो सकता है आंसर 4 ऑप्शन में से। अब आपको पता है सर डी की वैल्यू या तो 0 या 7 है, या 8 या 9। अब इस वाले को ऊपर अप्लाई करके देखो, मैंने क्या लिखा? ओल्ड 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 ओल्ड, इसका आंसर है GOOD। अच्छा, ये बात तुम्हारे दिमाग में समझ में आ रही है कि सर जो हमें वैल्यू दे रखी है उसका पुट ऑन करेंगे यहाँ पर, तो ओ का कोड है मेरे भाई 4 4 4 और एल का कोड है 8 8 8 और ओ का कोड है कितना 4 4 4 और जी का कोड कितना है 1। सही है? क्या हम ठीक कर रहे हैं? हाँ, हम एकदम ठीक कर रहे हैं। गुड का कोड क्या आएगा? तो हमने कहा ये बताओ, डी का कोड यहाँ पर भी मांग रहा है और डी का ही कोड तुम्हें यहाँ पर मांगा जा रहा है। हमने कहा ऐसा करो 9 रख के देखो यहाँ पर। अगर बेटा 9 रखोगे ना, अगर 9 9 कर दोगे ना तो 9 3 27, यहाँ पर 7 आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा। तो मैंने कहा 9 का कोड 7 रखोगे, 9 3 27, 27 का 7 आ जाएगा, यहाँ से लगी 2, 8 3 24 और 2 26, यहाँ पर बिगड़ जाएगा पूरा। हाँ, अगर यहाँ पर हम कितना करते हैं, ये कुछ बच्चों के एकदम समझ में आने लग गया है कि अगर हम यहाँ पर 0 करते हैं तो बात बनती हुई नजर आ रही है। कैसे? बोले डी का आंसर अगर 0 रखते हैं, डी का 0 और 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 8 3 24 की 4 हो जाएगी, यहाँ से 2 और 4 3 12 और 2 कितने हो जाएंगे? एकदम फिट बैठ रहा है। किसको रखने पे? तो डी का आंसर यहाँ पर 0 रखने पे फिट बैठ रहा है। मतलब योग है ये, योग बीच में प्लस लगा, इसका मतलब कुछ तो योग रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन पुलिस में आए थे इस बार, उसमें प्लस करके दे रहा था सिंबल का अर्थ, उसके बाद में किसी का कोड पूछ रहा था। ये हर शिफ्ट में आया था, जो हमारी शिफ्ट शुरू हुई थी 23 से लेकर 31 अगस्त तक चली थी, बड़े अच्छे से याद है। एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पढ़ा था, दिखा देंगे हम आपको। अच्छा, इधर आ जाओ। हम अगर 7 रखते तो बोले 7 3 21, फिर 2 वहां से चला जाएगा, 8 3 24 और 2 26, फिर बिगड़ जाएगा और कोई वैल्यू फिट ही नहीं बैठेगी। इसका मतलब डी का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा तो 0 वाला। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब इसके बाद जो आने वाली है वो हमारी मिक्स कोडिंग है, और हम अभी जस्ट अभी करा रहे हैं मिक्स कोडिंग। टाइम देख लें कितना बचा है, अभी तो टाइम ही टाइम है हमारे पास, कोई नहीं, पूरा टाइम है। अभी 30 मिनट और पढ़ाना है आपको, ठीक है? यानी 9-10 बजे की समथिंग क्लास ओवर हो रही होगी। इधर आ जाओ। कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं, और कोडिंग डिकोडिंग में करते करते हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ तक आ चुके हैं। इसको कहते हैं मिक्स कोडिंग। इसको कहा जाएगा बेटा मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग का मतलब ये है मेरे भाई कि इसमें जो दे रखा है ना, पहले तो आपको हम अलग करना सिखाएंगे, इसके बाद हम कहेंगे इसी क्वेश्चन में ही कर जाओ आंसर। पहले थोड़ा आप बिगिनर हैं तो हमारे साथ ऐसे सीखिए कि हाउ आर यू को ऐसे लिखा जाता है, हाउ आर यू को लिखा जाता है नीट इन फू। आर यू देयर को लिखा जाता है आर यू देयर को लिखा जाता है टिन से नी, टिन से नी, टिन से नी। बस इतना ही है क्या? हाँ इतना ही है। अच्छा, अब मेरा काम क्या रहेगा? आप ये कभी मत कहना कि हाउ का अर्थ नहीं है, मतलब पहले का पहला दूसरे का दूसरा, तो मिक्स कोडिंग कहाँ हुई फिर? अगर ऐसा होता तो क्वेश्चन ही कुछ नहीं बचा, तो डायरेक्ट देखो 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 उत्तर मार दो। हमने कहा इसमें ये बताओ बेटा
इसमें अगर हम देखें तो R और U क्या दोनों में कॉमन है? R और U, क्या बेटा आपको R और U कॉमन दिखाई दे रहे हैं? तो इसमें आपको कुछ कॉमन दिखाई देगा। यहाँ पर दिख रहा है टिन और नी, और यहाँ पर दिख रहा है टिन और क्या दिखा? टिन्नी। इसका मतलब टिन्नी कोड है ना, टिन्नी, टिन्नी, तो हम कहेंगे टिन्नी कोड है R और ARE और YOU और टिन और। लेकिन बेटा ध्यान देना कि हम अगर R का कोड कहें तो टिन भी हो सकता है और R का कोड नी भी हो सकता है, और U का कोड टिन भी हो सकता है, और कंफर्म नहीं है ना अभी। ये दो शब्दों का निकल पड़ा आंसर। तब आप कहेंगे सर जी एक चीज का बता सकते? बोले किसका? हम ये कह सकते हैं दावे के साथ, अगर हमारा हाउ बच गया है तो हाउ का कोड 100% एक बचा हुआ आंसर होगा। हाउ का कोड क्या होगा? फू। क्या होगा? फू। आगे देखो, देयर का कोड क्या होगा? देयर बचा है तो देयर का कोड होगा क्या? से। पक्का। अच्छा, पेपर के टाइम एक होशियारी दिखाई जाती है। जब ये वाला क्वेश्चन पेपर में ऑफलाइन हो रहा होता है ना, तो बच्चे पता है इस पे ट्रायंगल खींचते हैं, इस पे वाले ट्रायंगल खींच लिया, 2-3 शब्द होते हैं, एक पे सर्कल खींच लिया, एक पर स्क्वायर लगा लिया, तो ढूंढने में दिक्कत नहीं होती, वो तुरंत छाट लेते, पेपर में ही छाट देते हैं, पेपर में ही छाट देते हैं। अच्छा, एक तरीका और बताएंगे, बच्चे से ध्यान आ रहा है, इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट तरीका और है। ये बताओ हाउ का कोड क्या होगा? मैंने कहा ये बताओ हाउ है कहाँ पे? ऊपर है। अच्छा, हाउ का कोड नी टिन फू में से कुछ होगा। नी टिन फू, मैंने कहा नी टिन और फू, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन तो कैसे भी नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन एक ही कटा ना, कभी कभी ऐसा वक्त आएगा कि दो ऑप्शन एक ही बार में कट जाएंगे भाई। हमने क्या बोला? तरीका नया सिखा रहे हैं। हाउ का कोड क्या होगा? बोले हाउ वाली लाइन ये, तो हाउ वाली लाइन का नी टिन फू में से आंसर होगा। बोले नी टिन फू, तो से क्या कर रहे हैं यहाँ पर? से तो होगा ही नहीं। बात समझ में आ गई? अच्छा, हालांकि मैं हाउ का कोड निकाल चुके। हाउ का कोड क्या आया बेटा? हाउ का कोड आया फू, और ऐसे ही यहाँ पर देयर का कोड क्या निकला? देयर का कोड निकला से। अच्छा, ये बातें तुम्हें एकदम समझ में आ गई अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो हमने कहा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। समझ पा रहे हो? अच्छा, इसका बताओ देयर का कोड, ये तो निकाल चुके से। आर का कोड क्या होगा? आर का, तो आप कहेंगे आर का कोड टिन होगा या नी, और ऐसा ऑप्शन जरूर मौजूद होगा। टिन होगा या नी, ऐसा ऑप्शन जरूर मौजूद होगा। और मैंने कहा ये टिन और नी अलग अलग है, उसको टिक मत कर देना। ये देखो टिन दिया है और नी दिया, अलग अलग भी दिया है। मैंने कहा कंफर्म नहीं है तो आंसर अथवा वाला आएगा। और ऐसे क्वेश्चन अगर फंसते हैं, हमें पता है एग्जामिनर पूछता है ऐसे क्वेश्चन, तो वहां पे टिक करके जरूर आना, क्योंकि अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैंसिल नहीं कर रहा है। 3 ऑप्शन सही कर दे रहा है, एक गलत है तो गलत, मतलब 3 ऑप्शन सही होने का मतलब क्वेश्चन को कैंसिल किया जाए। लेकिन इस बार भर्ती बोर्ड ने ये निश्चित कर दिया है कि अगर कोई क्वेश्चन के 3 ऑप्शन अगर ठीक हैं तो क्वेश्चन कैंसिल नहीं करा यार। वो बोले ये तीनों विकल्प में से अगर किसी ने टिक करा है तो उसका सही है, अगर चौथा विकल्प टिक करा तो उसको निगेटिव में और जाएंगे। तो टिक करके जरूर आना ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है। अच्छा, अगला देखो, यू का कोड क्या होगा बेटा? मैंने कहा यू की भी वही दफा है, 10 या नी में से, तो इसका उत्तर सी वाला विकल्प हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? अच्छा, समझ में आ गई है तो अगला क्वेश्चन प्लीज अटेम्प्ट करिए। क्या आप इस वाले प्रश्न को कर पाएंगे? क्वेश्चन नंबर 57। करो। अब करो।
पहले का बताएं। अब हमें लगता है एक प्रश्न बताया और आप करने लग गए। एक प्रश्न बताते ही आप एकदम रिदम में आ गया, बोले मास्टर साहब जो पूछो वो बताएंगे। आप एकदम हवा में भाई साहब, देखो हवा में नहीं। सी इज गुड का कोड है, सी इज गुड का कोड है बेटा। सी इज गुड को लिखा जाएगा 1 2 और 5। आगे देखो ही इज बैड को लिखा जाता है ही इज बैड को लिखा जाता है 5 7 और 9। अच्छा आगे आर बी गुड को लिखा जाता है, आर बी गुड को लिखा जाता है 2 8 4। ठीक है। अच्छा तब हम क्वेश्चन को करने गए तो हमने कहा ऐसा करो, हम आपको सिखा रहे पहले और सिखाने की बात आई तो आपने कहा सर जी ऐसा करो ना कि सर इसमें इज कॉमन है और इसमें इज कॉमन है तो इस साइड एक कॉमन होगा, दैट इज। तो 5 कोड किसका हो गया, इज बराबर 5। छांट रहे हैं अभी हम। अच्छा तब आप कहोगे सर जी ऐसा लग रहा है हमें इस गुड कॉमन है और गुड कॉमन है, मैंने ट्रायंगल बना दिया इस पे गुड गुड पे। पहले और तीसरे पे देखो 2 कॉमन और 2 कॉमन, तो आपने कहा सर जी गुड का कोड हो गया कितना 2। और किसका सर हमारा बच गया है सी, तो सी का कोड क्या होगा, तो सी का कोड बचा हुआ 1। और आप कहेंगे इस वाले में और इस वाले में कुछ कॉमन लग नहीं रहा है, तो आप कहेंगे सर जी ही बेड का आंसर हो जाएगा 7 और 9 और बचा हुआ है आर बी, तो आर बी का हो जाएगा बेटा 84। क्वेश्चन बहुत मजेदार है इसमें, अल्टीमेट आपको इतना मजा आएगा इनमें क्वेश्चन करो करते हुए, आप कहेंगे हाँ ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए करने के लिए। तो सी का कोड पूछ रहा है, सी का कोड तो पता है 1 आएगा पक्का। अच्छा बी बेड का कोड क्या होगा, बोले वी और बेड, वी और बेड। मैंने कहा वी बेड में से एक इसमें से उठेगा और एक इसमें से उठेगा, तो आपने कहा पहला आंसर 48, मैंने कहा 4 8 दोनों के उठा लिए इससे। जब बी और बेड दोनों से एक एक शब्द उठा रहे हैं इसका मतलब एक एक अंक भी उठना चाहिए दोनों से। हाँ ये कंफर्म नहीं है तो हम ये कहेंगे या तो 7 उठा लो या 9 उठा लो या 8 उठाओ या 4 उठाओ, एक एक उठाओ दोनों से। तो आपने कहा 48 नहीं होगा 79, बोले 7 9 भी नहीं होगा, एक से उठा लिया, बोले 36, बोले 36 तो है ही नहीं, बोले 9 और 8, बोले 9 इससे उठा लिया 8 इससे उठा लिया तो चल जाएगा। इसका मतलब हमारा उत्तर डी वाला एकदम सही है। अच्छा बी का कोड क्या होगा बेटा वी, तो बी का 4 या 8 होगा, तो 4 या 8 यानी आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प होगा। अच्छा ऐसे दिया है आर ही गो, तो आर ही गो, मैंने कहा ही का कोड क्या है आर ही और गो, यहाँ पर गो एक नया शब्द आ गया है, देखो गो ऊपर कहीं दिया है नहीं दिया है, तो मैंने कहा नए शब्द के लिए नया अंक भी आना तय है। जो ये वाले अंक दिए इनसे हटके एक नया अंक आएगा। मैंने कहा देखो, मैंने कहा आर और ही का क्या होगा, बोले आर ये रहा और ही ये रहा, इनमें से एक एक उठेगा दोनों से पक्का और एक नया आएगा। पहला है 3 6 9, बोले 3 6 9 कुछ भी नहीं मिल रहा, गलत है भाई। अच्छा 8 7 9, बोले 8 और 7 और 9, ये 7 9 ऐसे उठा ले। अच्छा 3 7 8, बोले 7 और 8 और 3 नया है, तो 3 नया है वो किसके लिए, गो के लिए, और 7 और 8 अलग अलग उठा लिया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ऐसे प्रश्न आते मेरे भाई, तैयार रहिए हर परिस्थिति के लिए। जैसा प्रश्न हमारे एग्जाम ना तुम कर देना तुरंत, बस तुम्हारा क्वेश्चन करने का और उसको नौकरी देने का। बोले क्वेश्चन तू हमें देता रहे, नौकरी तू हमें देता, क्वेश्चन हम करते रहेंगे, नौकरी तुम देते रहो, ऐसे वाला चल रहा है। और यही तो चल ही रहा है भाई, और तुमसे क्या करवा रहे वो, तुम कह रहे वो कह रहे हम जो क्वेश्चन दें तुम करके दिखा दो टाइम के भीतर, तो तुम्हारी नौकरी, नहीं तो नहीं। यही तो चल रहा है अभी, टाइम के भीतर अगर क्वेश्चन कर दिए तो नौकरी, वो भी सालों की मेहनत 1 घंटे में परख लेते हो। कोई बच्चा बीमार पड़ेगा तो क्या अपनी मेहनत दिखा पाएगा उस टाइम में, तो बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता पेपर के टाइम पे, कि अगर बीमार पड़ गए तो तुम्हारी 1 साल की मेहनत कुछ महीनों की तुरंत चली जाएगी। एकदम स्वस्थ चाहिए पेपर के टाइम पे, तब तो दिमाग काम करेगा। कितना हम 1 1 2 2 साल पढ़ते हैं सब, अब वो कहता है कि 2 घंटे पूरा करके दिखा दो हमें, वो पूरी 2 सालों की मेहनत कितने कम टाइम में ले रहा तुम्हारी, और वो एकदम एक्सपर्ट तरीके से कर डालो तुरंत, ऐसे नौकरी मिल रही है भैया। आगे आ रहा हूँ, खैर छोड़ो, डरना नहीं है हमें, करो भाई।
ये लिखा है डॉलर परसेंटेज है, ये कॉपीराइट परसेंटेज कॉपीराइट और एट द रेट लिखा हुआ है, और ये एट द रेट लिखा हुआ है, ये एट द रेट लिखा हुआ है, ये कॉपीराइट लिखा हुआ है, उसमें शायद दिख नहीं रहा है। रोज का स्टार हो गया। अब पिंक रोज गोल्ड का अच्छा चलो भाई करके देखते हैं मेरे भाई। आप कहेंगे सर जी इसमें दिया है मैन इन ब्लैक, और इसका दिया है डॉलर परसेंटेज हैज, आगे दिया है ब्लैक डायमंड गोल्ड, ब्लैक डायमंड गोल्ड, ब्लैक डायमंड गोल्ड का है परसेंटेज कॉपीराइट एट द रेट, आगे डायमंड रोज गोल्ड, डायमंड रोज गोल्ड। बेटा इसको रखा गया है, बेटा क्या इसने किया है, एट द रेट कॉपीराइट और स्टार। अच्छा अब ढूंढने की बारी आई। कोशिश ये करो क्वेश्चन में जो पूछा उतना निकालो, वैसे तो निकालने को सब कुछ पड़ा यार। मैंने कहा इसमें नजर की हमारी रोज का पूछ रखा है, तो रोज को ढूंढो ना। तो रोज देखो रोज कहाँ पे है, ये रहा रोज, और कहाँ है रोज, कहीं नहीं है। लेकिन डायमंड और गोल्ड है, तो डायमंड और गोल्ड है ना, तो इसके दो होंगे कॉमन इन दोनों में। देखो एट द रेट और कॉपीराइट, एट द रेट कॉपीराइट इसका मतलब ब्लैक का मतलब परसेंटेज और रोज का मतलब स्टार। बचा हुआ आंसर, क्या बात है। तो हमने कहा बचा हुआ आंसर, आंसर हो जाएगा स्टार। और कुछ बोल रहा है। अच्छा पिंक रोज गोल्ड, पिंक रोज, अच्छा रोज का तो स्टार आना तय है, स्टार आना तय है, तो ये वाला आंसर कैसे भी नहीं होगा। ये किसका आ गया बेटा, रोज का। अच्छा गोल्ड का क्या होगा, गोल्ड का आंसर कॉपीराइट और एट द रेट में से कुछ आएगा, कॉपीराइट और एट द रेट में से कुछ आएगा। और देखो जो गोल्ड, जो पिंक आया, पिंक कहीं शब्द नहीं है, नया आएगा, इसका मतलब पिंक का कोड नया आएगा जो इसमें दिया नहीं है। तो मैंने कहा स्टार कॉपीराइट एट द रेट, कॉपीराइट एट द रेट दोनों कैसे आ गए भाई, कि दो में से एक लेना, क्योंकि ये डायमंड गोल्ड का कोड है, डायमंड गोल्ड का कॉपीराइट और एट द रेट है। इसका मतलब गोल्ड का कोड पूछ रहा, तो इन दोनों में से एक ही उठाओगे तुम, और ये दोनों उठा रहा तो पहला गलत है। पहला देखो बी में अगले वाले में स्टार उठा रहा, बोले स्टार तो ठीक है, स्टार किसका है, रोज का। अच्छा गोल्ड का कितना है, कॉपीराइट एट द रेट में से एक उठाया, ठीक है। ये अल्फा किसके लिए आया है, बोले अल्फा आया है, ये पिंक के लिए आया है, मतलब नया शब्द और नया सिंबल। और कोई ऑप्शन चेक कर लो, बोले अल्फा बीटा गामा, ये तो हो ही नहीं सकता, बोले ये तो कहाँ से आए सबने, ये तो हमारे दिए भी नहीं है। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन एक और, करो भाई, हम भी करें साथ साथ, तुम्हारी टाइम थोड़ा कम बचेगा, लग जाएगा, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। अगला लगा इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी। इसको लिखा जाता है काला होगा। आगे देखो, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, इसका कोड किया गया है इसने मोटा पाका,
मोटा पाका। मनी मेक्स ओनली पार्ट। मनी मेक्स ओनली पार्ट को लिखा जाता है जीला नेकी। डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स। इसको लिखा जाए जीमो काटा। ये लिखा गया है। अच्छा, बड़े ध्यान से इस वाले क्वेश्चन को करना, बड़ी होशियारी से क्वेश्चन करना पड़ेगा, तब हो पाएगा ये। देखो, इसमें पहले पूछा गया है पहले में मेक्स का कोड क्या होगा, तो मैंने कहा पहले ऐसा करो ना, जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन कर दो यार। तो मैंने कहा इसमें इकोनॉमिक्स कॉमन मिल रहा है और यहाँ पर इकोनॉमिक्स कॉमन मिल रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं है भाई, देख लेना। इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी कुछ नहीं है, तो इस साइड क्या होगा का। देखो हमारे पास तो पेन दूसरा है, तो पेन दूसरा यूज कर लेंगे। हाँ, इकोनॉमिक्स का क्या हो गया बेटा, इकोनॉमिक्स का हो गया का, तो इकोनॉमिक्स का क्या हो गया का। तीनों में छाट दिया, चारों में, इसमें इकोनॉमिक्स है नहीं। तो अगला मैंने कलर लिया, तो आपने कहा कि सर जी हमें ऐसा लग रहा है कि इस वाले में मनी है, और ये मनी तो लिखा है, ये मनी का हमने ब्लैक कलर ले लिया और मनी का ब्लैक कलर ले लिया, तो इसका कोड हो गया इन दोनों में, देखो ला, क्या हो गया ला। और देखो इस वाले में कॉमन लेंगे तो आप ये कहेंगे यहाँ पर कॉमन मिला हमें डिमांड सप्लाई, क्या मिला डिमांड और सप्लाई, और यहाँ पर मिला डिमांड और इधर मिल गया सप्लाई। जो आपके हमारा ये हरा कलर चल रहा है, तो इसमें दो कॉमन होंगे, मो मिल गया और टा मिल गया, मो और टा, मो और टा। तो आप ये कहेंगे सर जी एंड का कोड होगा ना वो पा होगा, और कुछ मिलना बताओ। अच्छा, मेक्स का कोड होगा ना वो जी होगा, और मेक्स का कोड होगा ना वो क्या होगा जी होगा। मेक्स मिल गया। और ओनली पार्ट अगर बचा हुआ है बेटा, जो यहां पर हमारा पेन चल रहा है, अगर ओनली पार्ट बचा हुआ है इसका कोड ने और की में से कुछ होगा, एंड का हो गया। इज नॉट का कोड क्या होगा, इज नॉट का कोड हो और गा में से कुछ होगा। मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तब आपने कहा सर जी ऐसा करो ना, मिक्स का कोड पूछा है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। क्या समझ में आ रहा सभी लोगों को? हार्ड इतना है नहीं, समझ पाएंगे सभी लोग। अच्छा, आगे लिखा मनी का कोड क्या होगा, मैंने कहा मनी किधर गया, मनी का काला वाला मनी का ला होना चाहिए, आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। सप्लाई का कोड क्या होगा, बोले सप्लाई का कोड इन दोनों का इकट्ठा आ रहा है, इन दोनों का इकट्ठा आ रहा है। डिमांड एंड सप्लाई का मो और टा में से कुछ होगा, मो और टा में से कुछ होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला। हो पा रहे हैं क्या? ये वाला लेवल है ना, ये लेवल ज्यादा हार्ड नहीं है, ये टाइप ऑफ वैरायटी क्वेश्चन सबको ही कराता नहीं है। कितनी वैरायटी चेंज कर चुके हम, और भी वैरायटी चेंज होगी अभी। इसके 3 हो गए, 3 के बाद कुछ क्वेश्चन और है इसके बस ये 2 क्वेश्चन और कर लो, फिर हम रहने देते हैं इसको। कृपया क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, डिमांड ओनली मोर। अच्छा, ओनली कहीं आया बेटा, ये आ गया ओनली, ओनली। और मोर कहाँ पे आया है? मोर कहीं भी नहीं आया है, ये एक नया शब्द मिला है। क्या मिला है? एक नया है। डिमांड आया कहीं पे? डिमांड, डिमांड है, डिमांड है। तो डिमांड का कोड, डिमांड सप्लाई कहे तो माँ और टा में से कुछ होगा, माँ और टा में से कुछ कोड होगा डिमांड का, और ओनली का होगा मेरे भाई ये दोनों का एक है, ने और की, ने और की, ने और की में से कुछ होगा।
और मोर का नया कोड आएगा। तब आपने कहा सर जी ये बताओ, डिमांड का मोर टा आ गया और ओनली का ने आ गया, और इस मोर का कोड नया आना है जो ऊपर ना दिया हो तो हमारा एक्स आई आ गया। तो इसका मतलब उत्तर पहला वाला सही हो गया। बाकी ऑप्शन चेक करोगे, इसका मोर आ गया, मो आ गया, और मेरे भाई ने और टी में से ने आ गया, और मेरे मोर का कोड जी कैसे आ जाएगा, क्योंकि जी कोड किसका है, मेक्स का, और जो भी हमारा नया शब्द है तो नया चाहिए, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन। ऐसे करके सब ऑप्शन कट जाएंगे भाई। ये बहुत अच्छा लेवल करा रहे आपको। बाकी हम होशियार वो सरल सरल करके भी हम काम चला सकते थे ये वाला। ये बताओ आगे, वर्क एंड मनी, मनी पे नजर डालो। मनी हमारा ब्लैक वाला है, ब्लैक वाले का आंसर ला है, ब्लैक वाले का आंसर ला है। एंड का कोड क्या था, एंड का था वो पा। अच्छा वर्क का कोड, वर्क नया लग रहा है हमें, वर्क नया लग रहा है, तो पा और ला तो आएगा ही। देखो पाला, पाला, पा है नहीं, पा और ला, ये तीन ऑप्शन बचे पा और ला वाले हमारे, इस वाले में पा और ला। अब मैंने कहा वर्क का कोड नया आएगा, तो वर्क का कोड क्या मो होना चाहिए, मो तो मेरे भाई इसका है, तो मो कैसे हो जाएगा, गलत है। क्या गा आना चाहिए, जी है जा, गा, गा तो मेरे भाई आ चुका, गा हमारा इज नोट में से है, तो ये भी गलत हो गया। तो मेरे भाई 100% टी यू नहीं होगा, टी यू एक नया होगा, ये टी ए लिखा हुआ है, टी ए। तो मैंने कहा ये बेटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्क का कोड क्या हो जाएगा, टी यू। कितना अच्छा क्वेश्चन। ऐसे करके मैंने ये 59 क्वेश्चन आज कर लिए है। कोडिंग डिकोडिंग अभी खत्म नहीं हुई है, टाइप ऑफ वैरायटी क्वेश्चन अभी और कराने को है। इसको आज हम यहीं पे रोक लेते हैं, आगे क्लास हम आपको कल दे रहे होंगे, जितने भी टाइप होंगे सब कराएंगे। ओके, थैंक यू।